देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर जो फैसला आया था उस पर बहुत ज्यादा हंगामा आराई हुई, लेकिन जो बाबा ये कह रहे हैं, अगर इनकी बात में सदाकत है, सच्चाई है, तो फिर मुसलमानों को बोलने की कहां जरूरत रह गई। कमी किसकी रही है इसमें? पहले इनकी बात आप मुकम्मल सुने, फिर आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इसमें गलती किसकी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम फैसला दें, इससे अच्छा है आप लोग आपस में मिल बैठ करके इस बारे में तय कर लीजिए, वो ज़्यादा शोभायमान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू पक्षकार, हम लोग पक्षकार थे, इसीलिए हम भी सम्मिलित थे उसमें हमारी समिति की ओर से, और मुस्लिम पक्षकार जितने भी थे वो और उनके अधिवक्तागण वो सम्मिलित होते थे। कई बार हम लोग बैठे, और सच बात यह है कि बैठने का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि मुस्लिम पक्ष को ये बात समझ में आई कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, और इसीलिए फैसला आने के पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके आने के पहले हम लोगों ने एक समझौता किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साथ। और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उस समय के, सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले जफर फारूकी साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, और वो उन्होंने उस में कहा कि ये नाम बाबरी मस्जिद नाम की जो वस्तु है, उससे हम जो भी अभी दावे कर रहे थे वो सब दावा वापस लेते हैं। और ये समझौता हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इस समझौते के बाद 5-0 से फैसला आया। अगर ये समझौता नहीं होता तो ऐसी वर्डिक्ट ना आती 5-0 की, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने दावा ही छोड़ दिया था, इसलिए फिर किसी भी को कुछ कहने का अधिकार नहीं रह गया था जजेस को, इसलिए उन्होंने 5-0 से फिर एक पक्ष में फैसला दिया। शंकराचार्य जी की बात को आपने सुना, ये वो है जो केस लड़ रहे थे। इन्होंने कहा कि इसमें खुद मुसलमानों का जो पक्ष था उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए, खड़े कर दिए, और वो पीछे हट गए। उसकी बुनियाद पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये फैसला दिया। और जब हमने आपस में गुफ्तगू की, समझौता किया, समझाया, बात बनी, तो आगे उन्होंने तमाम जो भी उन्होंने अपनी याचिकाएं दायर की थी उन तमाम को वापस ले लिया है। तो अगर बाबा जी की बात में सच्चाई है तो फिर इसमें रोल किसका रहा, किसकी गलती रही, किसकी नहीं? क्योंकि देखिए, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वो जज थे जिन्होंने फैसला दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश जो थे वो रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई, इनको आप जानते हैं, फिलहाल ये राज्यसभा के सांसद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से इनको जो है राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। अब लोगों ने इसमें यह कहा था कि ये एक फैसला देने का इनको इनाम मिला है। दूसरे जज जो थे उनका नाम था शरद अरविंद बोबड़े। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के रिटायर हो जाने के बाद 18 नवंबर 2019 को शरद अरविंद बोबड़े देश के मुख्य न्यायाधीश हुए। हम जानते हैं कि ये पद जो मिलता है वो सीनियर होने की वजह से मिलता है, क्योंकि बोबड़े साहब ही कोर्ट में गोगोई साहब के बाद सबसे वरिष्ठ जज थे। ऐसे में वे देश के 47वें चीफ जस्टिस बन गए। तो इनके बारे में भी बातें की गई। फिर कहा तो देखिए, ये भी इनको इनाम मिला है। तीसरे जज थे जिनका नाम था डीवाई चंद्रचूड़। फिलहाल ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य जज हैं। इनको ये पद कई जजों के बाद में मिला है। चौथे जज जो थे उनका नाम था अशोक भूषण। राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला देने वाली पीठ में शामिल रहे पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण 4 जुलाई 2021 के सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए। 5 साल से कुछ महीने अधिक अदालत में बिताने के बाद जब अशोक भूषण साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, 4 महीने के बाद ही केंद्र सरकार ने इन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिया न्यायाधीशकरण के अध्यक्ष बना दिए गए। वो जज हैं जिनको भी एक बड़ी कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। लोगों ने कहा इनको भी इनाम मिला है। लेकिन 5वें जज जो थे वो कौन थे? तो देखिए, इसमें 4 तो गैर मुस्लिम थे, लेकिन एक वो है जो मुस्लिम है, जिनका नाम है एस अब्दुल नजीर। भी अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली पीठ का हिस्सा थे। पिछले साल 4 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, और रिटायर होने के 2 महीने के भीतर ही एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नजीर साहब फिलहाल आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर की नियुक्ति और रंजन गोगोई के मनोनयन पर यह सवाल उठा था कि ये जज को रिटायरमेंट के बाद इस तरह के पद नहीं संभालने चाहिए, इन पदों पर इनको नहीं आना चाहिए। ये सवाल भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने। बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा की और कहा कि देखिए, जो लोग 5 जो जज थे, जब वो वहां से रिटायर हो जाते हैं तो उनको ये इनाम मिला है। जो उन्होंने फैसला सुनाया गवर्नमेंट की तरफ से या मोदी जी की तरफ से, उनको ये मिला है। इस तरह की बातें की गई। लेकिन एक तरफ जो शंकराचार्य जी हैं, इनका बयान, उधर तमाम पदों पर जो फाइज हैं जज लोग,
उन्हें बड़े बड़े पदों पर कायम करना गवर्नमेंट की तरफ से, तो यहाँ कुछ सवाल तो खड़े करते हैं। तो जो भी मामला है, बहरहाल आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब भी कर लें और अगर पेज पर है तो फॉलो करें।